तुम्हारे पास में कितनी दौलत है ना, शंकर जी को उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास में कितना वैभव है ना, देवादिदेव महादेव को उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास में कितनी 4 व्हीलर गाड़ी है ना, उससे महादेव को कोई मतलब नहीं। महादेव को अगर मतलब है तो केवल तुम्हारी भक्ति से मतलब है, केवल भक्ति। और जो भगवान शंकर की अविरल एक कबीरदास जी का बड़ा सुंदर चरित्र आता है। कबीरदास जी के घर के पास में, कबीरदास जी के झोपड़े के पास में, घर के पास में एक नाचने वाली नर्तकी ने, एक नाचने वाली, सबको प्रसन्न करने वाली नर्तकी ने अपना घर कबीरदास जी के पास में बना लिया। अब कबीरदास जी के यहाँ तो संतों का डेरा लगा रहता था, कबीरदास जी के यहाँ तो साधु संत पड़े ही रहते थे। जो टोली आती थी वो कबीरदास जी के यहाँ चली जाती थी, और वहां पर कबीरदास जी के यहाँ रहते, भजन करते, भोजन करते, चले जाते। कबीरदास जी क्या पड़े हैं, संत साधु भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, भजन कर कर चले जाते हैं। अब देखिए, कबीरदास जी के बाजू में नर्तकी ले रही है, एक नाचने वाली, जिसने मकान बना लिया, कबीरदास जी के बिल्कुल बाजू में रह रही है, अच्छे से रह रही है। कबीरदास जी के यहाँ संत आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, तपस्वी आ रहे हैं, साधक आ रहे हैं, उपासक आ रहे हैं, और वो नर्तकी जो रोज शाम होते से ही, दीप लगाते से ही नाचना चालू कर देती है, और उसके यहाँ भी लोग आ रहे हैं। कबीरदास जी के यहाँ साधु सन्यासी संत महात्मा आते हैं, और नर्तकी के यहाँ उसके जो चाहने वाले हैं, उसके नृत्य को देखने वाले, उसके स्वरूप को देखने वाले आते हैं। भीड़ उसके यहाँ भी है, भीड़ इसके यहाँ भी है। नर्तकी ने अपने पड़ोसी के यहाँ देखा तो संत संत ढेर, बड़े सुंदर सुंदर संत नर्तकी ने देखा कबीर के यहाँ बैठे हुए हैं। नर्तकी के हृदय में ईर्ष्या जाग गई। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है ना, उसको संत अच्छे नहीं लगते। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको शिव महापुराण अच्छी नहीं लगती। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको मंदिर अच्छा नहीं लगता। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको धर्म और भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती। कैसे अच्छी नहीं लगती, अंदाजा लगाना। पाप बढ़ता है तो भगवान अच्छा नहीं लगता, प्रवचन अच्छे नहीं लगते, शिव पुराण अच्छी नहीं लगती, शंकर मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, लोगों की सीख देना अच्छा नहीं लगता, कोई आपको समझाए आपको अच्छा नहीं लगता। जब पाप बढ़ता है तो अच्छे कार्य अच्छे नहीं लगते। उसी तरह जैसे पाप बढ़ा तो कथा भागवत सत्संग भजन संत मंदिर अच्छे नहीं लगते, उसी तरह जैसे पाप बढ़ने पर ये अच्छे नहीं लगते, उसी तरह शरीर में ताप बढ़ने पर, ताप मतलब बुखार, शरीर में जब बुखार आता है, ताप बढ़ता है, तो ईमानदारी से बोलो भोजन अच्छा लगता है क्या? जम के बोलो जरा, भोजन अच्छा लगता है? नहीं। ताप बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता, ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है, बहुत ज्यादा फीवर जब बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता। और ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हें शिव पुराण अच्छी ना लगे, जिस दिन तुम्हें भजन अच्छा ना लगे, जिस दिन तुम्हें कोई मंदिर जाना अच्छा ना लगे, जिस दिन तुम्हें कोई सत्संग में जाए तो अच्छा ना लगे, जिस दिन तुम्हें कोई भगवान की भक्ति में डूबता हुआ अच्छा ना लगे, समझ लेना कि तुम्हारे को पाप ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हमारा मन कथा सत्संग भजन कीर्तन में नहीं लग रहा, हमारे स्मरण में नहीं लग रहा। जरूर मेरे जैसे पाप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, बुखार बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, पाप बढ़ता है तो शिव महापुराण छूट जाती है, पाप बढ़ता है सत्संग छूट जाता है, पाप बढ़ता है मंदिर छूट जाता है। उस नर्तकी ने ये मन में विचार करा कि मेरे यहाँ लोग कम आते हैं और इस कबीरदास जी के यहाँ ज्यादा जाते हैं, अंदर से पाप ज्यादा बढ़ गया। तो उस नर्तकी ने अपने चाहने वाले से कहा, लगा दे आग कबीरदास की कुटिया में। नर्तकी ने अपने चाहने वाले से कबीरदास जी की कुटिया में आग लगाई। कबीरदास जी की कुटिया धधक धधक कर जल रही थी। कबीरदास जी से किसी ने कहा तुम्हारा मकान जल रहा है। कबीरदास जी बोले जलने दो, क्या करें, जल जाए तो जल जाए, उसने बनवाया था, उसी ने आग लगा दी, अपन क्या कर सकते। अब क्या हुआ, कबीरदास जी तो बैठ गए भजन गाने, हवा का झोंका चला और हवा जाना थी इधर, हवा का झोंका पड़ गया बेस्या के घर के उधर, और मालूम पड़े 2 मिनट में बेस्या का घर भी खाक हो गया। उस नर्तकी का घर भी खाक हो गया, उस वैश्या का घर भी खाक हो गया। वैश्या दौड़ती दौड़ती कबीरदास जी के पास पहुंची। कबीरा कबीरा, बाबा जी, संत जी, गुरु जी, ये तो बताओ तुमने ये क्या कर दिया। इतने में कबीरदास जी बोले, बहन मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। कबीरदास जी तुम्हारे घर में आग लगी थी, मेरे घर में आग कैसे लग गई। कबीरदास जी कहते हैं मालूम नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं, तेरे यार ने मेरे यहाँ आग लगा दी और मेरे यार ने तेरे यहाँ आग लगा दी। तेरे यार को तो घासलेट के तेल की जरूरत पड़ी थी, माचिस की जरूरत पड़ी थी, मसाल की जरूरत पड़ी थी, पर मेरा जो यार है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो आग लगाता है तो लोग देखता रहता है।